आज की वीडियो होने वाली है कि मैंने BMW से स्विच करके कावासाकी में क्यों गया और इसके रीजंस क्या थे और मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ सेटिस्फाई, सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सो व्हाट्सअप पीपल कुलदीप दिस सेट बैक इन द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज आने वाला है आपके लिए मोटो व्लॉग मेरी कावासाकी वर्सेस 1000 पे। कई बंदों को उसका नाम भी नहीं बताता, तो फिर इसमें पावर है भरपूर, साउंड भी है ज़बरदस्त। सो सारी डिटेल्स आने वाली है। उसके पीछे कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है। हो गए स्टार्ट। साउंड तो आप सुन ही रहे होंगे। बहुत बड़ा रीजन था साउंड का कि मुझे BMW में साउंड नहीं मिल रहा था और साउंड के बिना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि सुपर बाइक चला रहा हूँ या फिर नॉर्मल बाइक चला रहा हूँ, उसमें डिफरेंस मुझे फील नहीं हो रहा था। सो इसलिए वन ऑफ द रीज़न साउंड भी था। पहली बात बताता हूँ मैं आपको कि मैंने डाउनग्रेड नहीं किया, साइड ग्रेड नहीं किया, इट्स ए अपग्रेड फ्रॉम माय BMW 850 GS से। ये वर्सेस 1000 है, ये लीटर क्लास है। अपग्रेड कैसे हुआ? 850 सीसी में थी मेरी BMW और वो पावर प्रोड्यूस करती थी 90 bhp की, ये प्रोड्यूस करती है 120 bhp की और ये हाईवे पे बहुत ही मस्त क्रूज करती है। और ये 4 सिलेंडर इंजन है, वो 2 सिलेंडर इंजन था। सेकंड रीजन मेरा बनता था ये। अब सिलेंडर से क्या फर्क पड़ता है कि इसकी जो साउंड है ना, आप साउंड सुन रहे हो कितनी जबरदस्त है। सेकंड स्मूथ, एकदम स्मूथ। उसमें भी हल्की फुल्की वाइब्रेशन आती है BMW में, बट इसमें कोई भी वाइब्रेशन मुझे फील नहीं होती है। वेट ऑलमोस्ट सेम था इसका भी और उसका भी। और थर्ड रीजन मेरा बनता था कि मेरे जो पैर है ना वो मेरे BMW पे अच्छी तरह आते नहीं थे और मुझे ना टिप टॉइंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। ट्रैफिक में ना बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता था। ट्रैफिक में चल रहा हूँ और रेड लाइट हो रही है या फिर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो टिप टॉइंग कर करके मैं परेशान हो गया था। कंफर्टेबल फील नहीं करता था और मैं उससे ऑफ रोड भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था क्योंकि टिप टॉइंग के कारण ऑफ रोडिंग में अगर कुछ पैर वगैरह डैब वगैरह करना हो तो बड़ी मुश्किल आ रही थी मुझे। मे बी मैं इन फ्यूचर में सीख जाता, बट वो सीखने के चक्कर में पता नहीं कितना टाइम निकल गया, बट मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। इससे मुझे ऐसा फील नहीं होता। इसमें मेरे पैर है ना अच्छी तरह आराम से रखे जाते हैं। मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं टिप टॉइंग कर रहा हूँ या मुझे बाइक का वेट फील नहीं होता। वैसे टिप टॉइंग में चक्कर क्या होता है कि अगर ट्रैफिक में आप मनूवर कर रहे हो ना, तब बहुत ज़्यादा पेन होता था। और अगर बाई चांस वो एक तरह से लीन हो जाती थी ना, फिर वो मेरे से संभलती नहीं थी क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये लीन हो नहीं पाती क्योंकि मेरे पैर अच्छी तरह रखे जाते हैं। सो वो लीन होने का चक्कर नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी लेट हो जाता था टिप टॉइंग में कि पैर जो नीचे रखने का सिस्टम होता था और पैर जब पूरा प्रेशर लेता था ना, तब वो ज़्यादा लीन होके वो गिर जाती थी, टिप ओवर हो जाती थी, तो काफ़ी दिक्कत आती थी मुझे उसमें। मैंने सुपर बाइक करी थी, बट सुपर बाइक करने के बाद मुझे ना साउंड नहीं मिल रहा था, जो कि साउंड मिसिंग था। तो इसलिए मैं चाहता था कि कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसी बाइक ली जाए जिसमें साउंड भी आए और मुझे थोड़ा सा मज़ा भी आए चलाने में। क्योंकि सुपर बाइक ली है और साउंड नहीं है, फिर थोड़ा सा अजीब ही होता है। मेरे फ्रेंड सर्कल में कहते थे बंदे सब कुछ सही है, बट हमें जो देखने में कमी लगती है वो इसकी साउंड की, क्योंकि BMW में साउंड बिल्कुल भी प्रोड्यूस होता है। वो 2 सिलेंडर इंजन और वो एक एडवेंचर बाइक थी। ये एक टूरिंग बाइक है और मोस्टली मैं टूरिंग ही करता हूँ और इसमें साउंड जो आता है ना, वो थोड़ा सा मुझे बाइक का चलाने का जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ा देता है। बाकी रेव बूम भी दे सकता हूँ उसमें रेव बूम वगैरह नहीं दे पाता था। उसमें साउंड का जो मिसिंग पॉइंट था ना, वो बहुत ही मेजर पॉइंट था मेरे लिए। तो ये भागती है ना, पूछो मत ना। 120 bhp और 90 bhp में 30 bhp का डिफरेंस होता है, काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है। वो फील होता है मुझे जब भागती है ना। और इसकी जो सीट है ना, टूरिंग बाइक होने के कारण बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू एक एडवेंचर बाइक। वो काफ़ी नैरो थी, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है और पिछली सीट भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। बाकी इसमें लगेज सिस्टम भी सेम मैं लगा सकता हूँ, अगर जैसा कि मैं एडवेंचर बाइक में लगा सकता था। इसमें पीछे मैंने टॉप रैक लगा हुआ है, उसमें टॉप बॉक्स मैं लगा लेता हूँ, तो सेम टॉप बॉक्स वाला सिस्टम हो जाता है। पीछे मैं एक बैग लगा लेता हूँ जिससे मेरी कमर लग जाए और इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होता है। 190 200 तक तो ऐसा फील ही नहीं होता है कि आप इतनी स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, आपको फील बिल्कुल भी नहीं आता है कि आप ये स्पीड कर पा रहे हो। बट जो मेरी एडवेंचर बाइक BMW है ना, उसमें डेफिनेटली मुझे फील होता था कि स्पीड को 150 से अबाउ लेके जाता था ना, तो फील होता था। और इसकी टायर की जो विड्थ है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, उसके कारण थोड़ा सा फील कम आता है। स्पीड का बैलेंस अच्छा बना रहता है और उसका बैलेंस इतना अच्छा नहीं बन पाता था। वो बाइक थी प्रॉपर एडवेंचर बाइक। अगर एडवेंचर करनी है BMW उसको ना GS ट्रॉफी के लिए यूज़ करती थी, 1250 को नहीं करती थी, 850 GS A को यूज़ करती थी। और उसको अगर चलाना है तो
चलो मैं एक बार यू टर्न ले लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। कुदाने फांगने के लिए ज़्यादा यूज़ होने वाली थी और मुझे इतने ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी नहीं थी, और जो ऑफ रोडिंग मुझे करनी थी उसके लिए मैं कुछ और सोच रखा था। जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने थार बाई कर रखी है, तो ऑफ रोडिंग अगर मुझे करनी होगी, कुछ ऑफ रोडिंग का सिस्टम रहेगा तो मैं अपनी थार लेके जाऊँगा। अगर मुझे टूर करना है तो मैं मे भी अपनी इस बाइक को लेके जाऊँगा, थार को लेके जाऊँ, वो मैं देख सकता हूँ। सो मुझे चूज़ करने का एक चांस रहेगा कि मैं कौन सी चीज़ मैं चूज़ करता हूँ अपने लिए। और अगर मैं थार बुक नहीं करता मे भी फिर मैं स्विच नहीं करता अपनी एडवेंचर बाइक से, क्योंकि फिर मुझे लद्दाख वगैरह करना, स्पीति वगैरह करना, फिर मुझे इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगी, बट हो जाएगी, बट थोड़ी मुश्किलात आएगी क्योंकि इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो थोड़ी सी कम है उन ट्रेन्स के लिए लेके देख के, कि वहाँ की रोड की कंडीशन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कम लगती है, काफ़ी नहीं तो थोड़ा बहुत कम लगती है। उसका सोल्यूशन तो हो सकता है, बट स्टिल मेरे पास थार का ऑप्शन रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि वो जो रीज़न है ना कि ग्राउंड क्लियरेंस का, वो मैं हटा दूँ ना, माइंड से बिल्कुल हटा दूँ। और अगर मुझे ऐसी कोई जगह जाना है तो मैं अपनी थार लेके जाऊंगा और वहाँ पे प्रॉपर एडवेंचर में करके आऊँगा अपनी थार पे। मेरा जो मेजर रीज़न है कि मैंने वर्सेस पे इसलिए गया हूँ क्योंकि मुझे थार बाइक करनी थी। बाकी मैं सेटिस्फाई हूँ नहीं हूँ इसको बाइक को स्वाइप करके, मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ। मुझे साउंड का जो मज़ा आ रहा है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा मुझे फील हुआ था जब इसमें थोड़ा सा इशू आ गया था कि ये बंद हो रही थी, तो मुझे पता चला कि ये ना कावासाकी की 1000 सीसीज में थोड़ा सा है इशू, बट ये हल्का फुल्का इशू है, ज़्यादा नहीं है। ये आप इसको ना ट्यूनिंग करानी पड़ती है आप जब उसको सर्विस कराते हो, थ्रोटल बॉडी क्लीन कराते हो। ये कावासाकी की हर बाइक में है, ऐसा नहीं है कि जो नई लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आ रही है वो भी आ रही है, उनमें नहीं है, सब में है प्रॉब्लम। तो किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। इसमें ना अपडेट नहीं हो रखा था तो वो अपडेट नहीं करा था, इसलिए हम नेपाल की राइड से मैं पहले आ गया था। नेपाल की राइड को बीच को छोड़ के आना पड़ गया था क्योंकि इसका ना सिस्टम अपडेट नहीं हो रखा था, थ्रोटल बॉडी क्लीन अच्छी तरह नहीं हुई थी और उसमें ट्यूनिंग नहीं हो रखी थी। और ट्यूनिंग होने के बाद है ना अभी मैंने इसको 2000 किलोमीटर चला दिया है, कोई इशू नहीं आया। और मैं नेपाल की राइड से पहले उसको थ्रोटल बॉडी क्लीन करा के गया था, बट वो 800 किलोमीटर में इशू दिखा दिया था। अभी इसमें हर सर्विस टू सर्विस थ्रोटल बॉडी क्लीन करानी पड़ती है, उससे ज़्यादा कुछ इसमें इशू नहीं आता है। ज़्यादा मेजर खर्चा नहीं है, थ्रोटल बॉडी का 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं थ्रोटल बॉडी क्लीन कराने के, वो हर सर्विस में करा लूँगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी अपडेट्स जो आएंगी वो इनको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि इंडिया में जो फ्यूल की क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए दैट्स वाई थ्रोटल बॉडी का इशू आता ही है। यार BMW में बहुत ज़्यादा इशू आता है। अगर मैं स्टॉक एग्जॉस्ट लगा लेता हूँ तो थ्रोटल बॉडी का इशू है ना बिल्कुल टोटली चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट मैं स्टॉक एग्जॉस्ट से लगा के चलानी होती तो फिर मैं ये नहीं बाई करता, मैं अपना BMW पे ही रहता क्योंकि मुझे साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो ये कुछ इश्यूज़ आए मुझे, थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज़ थे, ज़्यादा मेजर कुछ इशू नहीं है। अब बिल्कुल बाइक बढ़िया चल रही है, 2000 किलोमीटर मैंने चला ली है थ्रोटल बॉडी क्लीन करा के, जो ट्यूनिंग करानी थी वो उसको कराने के बाद। और ये आगे ईसुजू लेके जा रहा है टैंक। ओहो, यहाँ पे देख रहे हो कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं ईसुजू को। कोई बंदे ना सोचते हैं कि ईसुजू ले लेते हैं और कहीं बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे टैंक खींच के लेके आ रहे हैं। तो बड़े मस्त मस्त बंदे भी मिलते हैं देखने के लिए यहाँ पे। सो सारी डिटेल्स वगैरह आपको मिल चुकी है कि मैंने अपग्रेड क्यों किया। और मैंने वैसे अपग्रेड करने का कोई रीज़न नहीं होता कि काफ़ी टाइम से बोर हो गए वो बाइक से तो अपग्रेड कर लिया। मैंने वो बाइक 2 साल से ऊपर चलाई है, 22-23 हज़ार किलोमीटर मैंने वो चलाई थी। तो 22 हज़ार किलोमीटर सुपर बाइक में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल बाइक, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चलती है। वो हाईवेज़ पे ही चली थी, लॉन्ग राइड्स पे ही चली थी, या फिर ब्रेकफास्ट राइड पे थोड़ी बहुत चली थी वो, या फिर मैं उसको ऑफ रोडिंग के लिए लेके गया था। और इसको भी मैं ऑफ रोडिंग पे तो नहीं लेके जाने वाला हूँ, ऑफ रोडिंग के लिए भी खुद सोच रहा है अगर बाइक पे ऑफ रोडिंग करनी है तो मैं कोई एक व्हीकल ले लूँगा जो कि ऑफ रोड के लिए बढ़िया हो, मस्त हो। उसके लिए पर अभी प्लान नहीं है, मैं भी इन फ्यूचर में प्लान करूँगा कुछ ना कुछ। बाकी आपको वर्सेस की सारी डिटेल्स वगैरह मिल चुकी है कि मैंने अपग्रेड क्यों किया। एक जगह बताना भूल गया कि कहाँ जा सकते हैं हम इस पे। नेपाल जा सकते हैं हम, भूटान जा सकते हैं, और कहीं बाहर निकलने का मन हो कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि इसमें ना ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है और हाईवे पे अच्छी क्रूज़ कर लेती है। सो इसका जो मज़ा होगा चलाने का वो अलग ही टाइप का होगा। सो इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट एंड सिंपल बनाते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरा मेन पॉइंट था इस वीडियो के वो सारे मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए कि मैंने अपग्रेड क्यों किया अपने BMW से कावासाकी वर्सेस पे। सारी डिटेल्स वगैरह आपको मिल चुकी है। तो अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा अगर मैं बता पाता हूँ तो। अगर मैं पढ़ लेता हूँ, मैं कमेंट्स वगैरह सब कुछ पढ़ता हूँ, इसलिए हार्ट्स वगैरह मैं देखिए बराबर देता हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर जाया करें। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, तो लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं इसी वीडियो में। लिव लाइफ लिव ड्रीम, बाय।